हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो अभी आपको पता है हमने साइकोलॉजी की अपनी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करी हुई है, तो उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं आपका। तो अभी एचपी टेट मेडिकल और आर्ट्स का जो भी जिनके भी पेपर अभी टीचिंग के एग्ज़ाम बचे हुए हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल सीरीज़ रही है। जो मैंने अभी तक 5 क्वेश्चन मतलब सीरीज़ डाली है, उसमें से चाहे आप जेबीटी की बात कर लो, चाहे आप एचपी टेट मेडिकल की बात कर लो, सॉरी नॉन मेडिकल की बात कर लो, दोनों में मतलब जो मेरी पांचों मेरे जो मैंने 5 पार्ट अपलोड करे हैं, पांचों के पांचों में से आप आइडिया लगा के चलो, अगर बच्चे ने पांचों देखे हैं तो उसको 20 क्वेश्चन से आराम से उन्हीं 5 सीरीज़ में से बने होंगे। ठीक है, बाकी मैंने 3-4 क्लासेस अपलोड भी करी हुई है सीटीपी की। तो मेडिकल वालों का और आर्ट्स वालों का पेपर 13 जुलाई है। ठीक है, कब है पेपर? 13 जुलाई है हमारे पास। तो अभी उनके पास टाइम है, तो वो वीडियोस जो मैंने लेक्चर थ्योरी लेक्चर्स दिए हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने वो जो थ्योरी लेक्चर्स है उसमें इम्पॉर्टेंट जो फादर्स है उसके ऊपर दिया है। डेवलपमेंट अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद मैंने सोशलाइजेशन पे, एरिक्सन की थ्योरी पे और सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के जो मैंने पांचों टॉपिक्स करवाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मान के चलो यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे आर्ट्स वाले हैं चाहे मेडिकल वाले हैं। बाकी हम डेली की डेली जो अपनी ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस है वो करते रहेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपके पास टाइम है तो उनको ज़रूर देखें एक बार। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट। तो जो ये क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ इसमें ज़्यादातर आपको डेफिनेशंस के क्वेश्चन मिलेंगे कि ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी या इसके फादर कौन है। ठीक है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। मैं बात कर रही हूँ अपने एचपी टेट जो आपका एचपी जेबीटी का पेपर हुआ, तो उसमें जो आपके पास 17 क्वेश्चन थे साइकोलॉजी के, तो वो मेरी ही जो मैंने पार्ट 5 सॉल्व करवाए थे उसी में से आए थे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट वन सराउंडिंग। बुद्धि अपने आसपास के समायोजन योग्यता है। किसने कहा था? तो ये हमारे पास जीन पियाजे ने कहा था। तो अगर हम जीन पियाजे की बात करें, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है हमारे पास? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी हुई है, संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीयरमैन, तो स्पीयरमैन ने क्या दिया हमारे पास? 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, बायनेट हमारे जिन्होंने फर्स्ट आईक्यू टेस्ट दिया था। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऐसे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज आती है तो उसमें जो चारों के चारों ऑप्शंस है उन चारों का आप आंसर देखा करो, इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्या है। ऐसे करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू द अकाउंट ऑफ फॉलोइंग। इसमें से कौन सा अधिगम आंकलन में नहीं आता है? सारे के सारे जो है वो हमारे पास असेसमेंट में आते हैं, बट एक नहीं आता है, विद्यार्थियों की त्रुटि, मिस्टेक्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि असेसमेंट में हम देखते हैं कि बच्चों के बिहेवियर को, एटीट्यूड को, एप्टीट्यूड को हम कैसे असेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं हम। नेक्स्ट है उसके बाद, अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की विच एस्पेक्ट ऑफ ए डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। तो वाइगॉट्स्की जो है वो हमारे पास कौन थे? तो वाइगॉट्स्की ने अगर हम बात करें तो वाइगोट्स्की की हमें पता है उन्होंने सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जिसमें हम जीपीडी की बात करते, सॉरी जेडपीडी की बात करते। तो जेड क्या है? जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी इन्होंने। तो कई बार ये जेडपीडी पे ही पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है हमारे पास। ठीक है, तो उन्होंने कौन से एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट किया था? तो उन्होंने बायोलॉजिकल, सोशल तो है तो सोशल तो सोसाइटी कल्चर के साथ तो मिलती है, लैंग्वेज के साथ भी, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को उन्होंने क्या करा था? नेग्लेक्ट। नाउ द हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन नीड, अति सक्रिय बच्चों को आवश्यकता होती है। तो ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे, स्पेशल अटेंशन इन द क्लासरूम, क्लास में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिस फाउंडेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर लेड इन द पीरियड। कि जो किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है? कौन सी वो स्टेज है हमारे पास? चाइल्डहुड। फिजिकल, मेंटली हम और पर्सनैलिटी हमारी डेवलप्ड हो रही है, वो कौन सी स्टेज है हमारे पास? डेवलपमेंट। अगर हम एडोलेसेंस की बात करें
तो एडोलेसेंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एडोलेसेंस हमारी कौन सी है, आइडेंटिटी क्राइसिस वाली स्टेज हमारी कौन सी है, आइडेंटिटी क्राइसिस वाली ये स्टेज है। उसके बाद रोल कन्फ्यूजन बच्चे को कौन सी स्टेज में आता है, इसी में। और एक हमारे पास डेफिनेशन है कि एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, ठीक है। एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ ए स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम। तो ये किसने बोला था, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये किसने बोला था, ठीक है। ये मैंने अपने पुराने 3 लेक्चर्स में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ which is the age in which the child laugh less and smile more, that is he has learned to control his emotions, ठीक है। तो जब एक बच्चा छोटा होता है, जो चीज़ उसको अच्छी लगती है वो हम उसके सामने करें तो वो लाफ करता है, ठीक है। बट जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसको पता होता है कि कहाँ पे ज़ोर से हंसना चाहिए और कहाँ ओनली स्माइल करनी चाहिए, मतलब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जो है वो सीख चुका है। तो वो है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट है हु यूज द IQ फर्स्ट। तो IQ को बुद्धि लब्धि शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो विलियम स्टर्न ने, और यही हमारे पास फादर है, इन्होंने इसे इन्वेंट किया था, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अपने थॉरनडाई की, तो थॉरनडाई का आप बताओगे कि थॉरनडाई ने कौन सा लॉ दिया है हमारे पास, ये हमने बहुत बार क्वेश्चन करा हुआ है। और एल्फ्रेड बायनेट, एल्फ्रेड जो बायनेट है मैंने आज के लेक्चर में भी बताया है, बाकी मैंने पुराने लेक्चर्स में भी बताया। तो आप बताओगे इनकी क्या स्पेशलिटी है, मतलब इन्होंने कौन सी कोई स्पेशल चीज़ दी थी हमारे पास साइकोलॉजी में। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ए फ्लैक्सिबिलिटी इन करिकुलम इन इंट्रोड्यूस टू बेनिफिट। पाठ्यक्रम में लचीलापन का प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, बैकवर्ड स्टूडेंट्स को, ठीक है। अनडिजर्व चाइल्ड की, जो डिज़र्व ही नहीं करता उसके लिए क्यों फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। मदरासा एंड स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं होगा। स्केड्यूल कास्ट नो, बैकवर्ड चिल्ड्रंस के लिए। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी, तो बुद्धि योग्यता है सीखने की। एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन, टू थिंक इन टर्म्स ऑफ आइडिया, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। एजुकेशन इज़ अ manifestations ऑफ ए perfection ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन हु सेड। किसने कहा था, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है। तो ये हमारे पास स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट है हमारे पास डेराइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग। डेराइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो ये हमारे पास हल के द्वारा दी गई थी, ठीक है। उसके बाद थॉरनडाई आ गया, आपका स्किनर आ गया, इनके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस करा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट वन सराउंडिंग, हु सेड दिस। ये पहले वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, किसने बोला था, जीन पियाजे ने। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी है हमारे पास, साइकोलॉजी है, उसके फादर कौन है हमारे पास, विलियम जेम्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये वॉटसन है। तो वॉटसन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे किसके फादर है, बहुत बार हमने इनको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है इन विच योर थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म वॉज डेवलप्ड। संबंधवाद का सिद्धांत किस वर्ष में दिया गया था, तो संबंधवाद का सिद्धांत नन ऑफ द अबव, बिकॉज वो 1910 में दिया गया था। और किसने दिया था, ली थॉरनडाई ने, ठीक है। हमारे पास ली थॉरनडाई ने ये हमारे पास कनेक्शनिज्म का डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु रॉट द बुक प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960। किसने द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इन 1960 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसने लिखी है, ये हमारे पास ब्रूनर ने, ठीक है, ब्रूनर ने। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स इन अ टीचिंग एंड लर्निंग, हु सेड दिस। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षण तथा अधिगम के बारे में बात की जाती है। तो ये किसने बोला था, ये हमारे पास स्किनर ने बोला था। हु रोट द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर के ऊपर जो बुक है वो किसने लिखे थे, हल ने। और हमारे पास अगर मैं पूछूं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखे थे, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, हमने काफ़ी बार ये करा हुआ है। हु इज़ द विजनरी लीडर। कौन होता है काल्पनिक नेता, वन हु हैज़ अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।
ठीक है। तो वो हमारे पास विजनरी लीडर्स होते हैं जिनका जो हम बात करें कि पर्सपेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। द मेजर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ नॉन एज ओ, पर्सनैलिटी का जो मेजर एस्पेक्ट है वो क्या है हमारे पास, इड, ठीक है। और ये किसके ऊपर काम करता है, ये प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है, मतलब अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद ईगो हमारी रियलिटी के ऊपर वर्क करती है, और अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो वो मोरालिटी के ऊपर काम करती है। तो और ये तीनों चीज़ें किसने दी है हमारे पास, सिगमंड फ्रूइड ने, ठीक है, सिगमंड फ्रूइड ने। और जो सिगमंड फ्रूइड है वो हमारे पास फादर ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु यूज द साइकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड को यूज़ करा था। तो इसका राइट आंसर है रुडोल्फ गॉकल, ठीक है, ये हमने पहले भी क्वेश्चन करा हुआ है अपना। उसके बाद नेक्स्ट है साइकोलॉजी वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, साइकोलॉजी जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीक लैंग्वेज से। इवन ये एचपीटेट नॉन मेडिकल का क्वेश्चन है जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है आपका कल, ठीक है, उसमें आया हुआ कि साइकोलॉजी कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज से जो वर्ड साइकपस लोगस से बनता है। तो मैंने जो अपनी सीडीपी की साइकोलॉजी की फर्स्ट वीडियो अपलोड करी है वहाँ पे साइकोलॉजी के बारे में डिटेल में बताया, आपको इम्पॉर्टेंट जो भी टर्म्स है वो सारी बताई हुई है, ठीक है। हु इज़ द फादर ऑफ कॉग्निटिव मूवमेंट, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक थे जीन पियाजा, जीन पियाजे। और अगर कोई पूछे हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फादर कौन हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फादर हमारे पास एल्बर्ट बंडूरा है, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था, बीबी-डॉल एक्सपेरिमेंट। हु इज़ द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इन साइकोलॉजी, तो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था हमारे पास, जेबी वॉटसन। ये हमारे पास साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद के, जीन पियाजे कॉग्निटिव मूवमेंट के, अभी करा हमने। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो रीइंफोर्समेंट की थ्योरी किसने दी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव, स्किनर ने, ठीक है, हमारे पास स्किनर ने दी थी, जिसमें हम वो बात कर जिनका जो एक्सपेरिमेंट है वो किसके ऊपर किया गया था, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन से एनिमल के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच मैथड इज़ नॉट अ प्रोजेक्टिव मैथड फॉर पर्सनैलिटी मेजरमेंट, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधि कौन सी है, कौन सी नहीं है। स्केड्यूल, क्वेश्चनरी और इंटरव्यू ये हमारे पास प्रोजेक्टिव मेथड है, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक मूल्यांकन विधि इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट है हु प्रोपिगेट टू फैक्टर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, और ये भी हमारे पास एचपीटेट नॉन मेडिकल का क्वेश्चन है, हमने करा था ये। किसने दिया टू फैक्टर थ्योरी, हमारे पास स्पियरमैन ने। डिसग्राफिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी विच इफेक्ट्स, डिसग्राफिया, ठीक है, ग्राफ से याद रखते हो, ग्राफ हमें हाथ से बनाना पड़ता है, ऐसे ऐसे तो बनाना पड़ता है ग्राफ हाथ से, मतलब राइट करना पड़ता है, तो इट इज़ अ राइटिंग एबिलिटी, ऐसे याद रख सकते हो, अपनी अपनी ट्रिक्स होती है लर्न करने की। विच इज़ द ओल्डेस्ट मैथड ऑफ स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो ये भी हमने जो मेथड है डिटेल में करे हुए हैं, और एचपीटेट नॉन मेडिकल में 2 to 3 क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आए थे। इसका मैंने थ्योरी लेक्चर भी विद नोट्स अच्छे से करे हैं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे को, मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करके मेरे को वहाँ पे या तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप चैनल में जाके मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स है वो वहाँ पे डाले हुए हैं, आप फाइल्स में जाके देख सकते हो। किसने, कौन सा मेथड है वो सबसे पुराना है, दैट इज़ योर इंट्रोस्पेक्शन, जिसमें क्या होता है कि जिसको ऑब्जर्व करना होता है, मतलब वो खुद ही खुद को ऑब्जर्व कर रहा होता है, ऑन एक्सपीरियंस से सीखता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, तो जो थ्योरी ऑफ जर्नलाइजेशन है वो किसने दी थी, तो वो हमारे पास दी थी चार्ल्स जुड ने। सामान्यीकरण के सिद्धांत को किसने दिया था, तो ठीक है, तो ये हमारे पास 30 इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस थे, एक सीरीज़ थी हमारा नेक्स्ट पार्ट। एक और चीज़, अगर ये वीडियो जो बीएड के बच्चे हैं, चाहे वो बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, वो देख रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए होती है
कोई भी सेमेस्टर की बुक चाहिए, मतलब जो मैंने अपने टाइम की बुक्स रखी है या मेरे पास कोई भी हैंड रिटन नोट्स हैं, मतलब कुछ भी आपको चाहिए होगा तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जाके आप मैसेज कर सकते हो कि मैम हमें इस सब्जेक्ट की बुक चाहिए, तो आपको वो बुक मिल जाएगी चैनल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।